जय हिंद। मार्केट एनालिसिस के एक और वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। ये सामने हमारे बैंक निफ्टी का चार्ट है और अगर हम इस चार्ट को देखते हैं तो क्या लगता है कि इज इट बेयरिश और इज इट बुलिश। यहाँ पे अभी भी मेरे को थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि इट इज थोड़ा एक्सट्रीम बुलिश होने वाला है। जो भी अभी मार्केट में जो भी मूवमेंट आएगी वो थोड़ी सी ज्यादा ही बुलिश होगी। रीजन कि कल तक ऐसा लग रहा था कि मार्केट या तो पॉज लेगा या फिर फॉल हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा। थोड़ी सी ऐसी चिंता थी, ऐसा जो चार्ट पैटर्न है ऐसा बन रहा था। लेकिन आज अगर हम देखेंगे तो इट इज मेकिंग अ परफेक्ट बुल फ्लैग ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। अगर हम इसको देखते अभी तो इस पे नहीं समझ में आएगा, लेकिन व्हेन वी गो टू आर ट्रेडिंग टाइम फ्रेम वहां पे देखेंगे काफी ही खूबसूरत बुल फ्लैग बना है, बहुत अच्छा बुल फ्लैग बना है। और अगर ये सक्सेस होता है तो फिर देर इज गोइंग टू बी अ बिग मूवमेंट इन मार्केट। अभी तक तो यही हालत लग रहा है। अगर कल कुछ चेंज हुआ, कल कुछ पैटर्न चेंज हुआ तो वहां पे फिर हमको कुछ चेंज देखने को मिल सकता है। फिर मार्केट थोड़ा अलग मूवमेंट देखने को मिल सकता है। लेट्स गो टू द 15 मिनट टाइम फ्रेम। यहाँ पे थोड़ी सी कुछ चीजें देखते हैं। लेट्स गो टू द पास्ट की कुछ चीजें हम देखते हैं। यहाँ पे जो अभी हम पैटर्न देख रहे हैं ना, सेम पैटर्न अगर हम यहाँ पे देखें, सेम पैटर्न थोड़े दिन पहले हमको देखने को मिला था। सॉरी फॉर द ये जूम आउट करना पड़ा आपको दिखाने के लिए, जस्ट टू शो यू द व्यू। मार्केट एक जा रहा था स्लो एंड स्टीडी, उसके बाद एक इसी तरीके का पैटर्न आप देखोगे तो यहाँ पे दैट इज 6 अप्रैल से लेके 11 अप्रैल के बीच में मार्केट ऐसे ही था, ऐसे ही देखने को मिला। उसके बाद इसको ब्रेक किया और फिर से सीधा एक बुल रन देखने को मिला। और एग्जैक्ट वही चीज हमको अभी देखने को मिल रही है। मार्केट एक बुल रन दिया है, उसके बाद एक बुल एंड फ्लैग, सॉरी फ्लैग एंड पोल। व्हाट इज बुल एंड फ्लैग, वैसे भी कुछ होता नहीं है। हाँ, फ्लैग एंड पोल का पैटर्न यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है। तो दैट इज द फ्लैग, एक बुल फ्लैग है। तो इसको हम कैसे ट्रेड करेंगे कल एक्सपायरी। अगर मार्केट कल अगर खुलता है और कल अगर 42,500 के ऊपर खुलता है तो फिर वहां पे डरना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं डरना है, क्योंकि दैट वुड बी द ब्रेकआउट ऑफ फ्लैग एंड पोल। एंड उसके ऊपर हमको एक बहुत बड़ा बुल मूवमेंट देखने को मिल सकता है। फिर से ऐसा लगेगा कि मार्केट गैप अप खुला और उसके बाद ऊपर ही चलता गया, एक ऐसा मोमेंट हमको देखने को मिल सकता है। लेकिन फर्स्ट 5 to 10 to 15 मिनट्स हमको देखना है कि मार्केट किस तरफ जा रहा है, उसके बाद ही हम ट्रेड ले सकते हैं। तो दैट इज द फर्स्ट थिंग जो कि मैं बोलूंगा कि इफ मार्केट विल ओपन अबव 42,500 दैट इज अ बुलिश सिग्नल। वहां पे हम एक बुलिश डायरेक्शन का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। एक छोटा ट्रेड और प्लान हो सकता है अगर मार्केट कल इसी के आसपास खुलता है, जो अपना क्लोजिंग है 42,151, इसी के आसपास अगर खुलता है और अगर मार्केट ये जो रेसिस्टेंस है 42,000 के लेवल को, ये यहाँ पे जो रेसिस्टेंस है इसको ब्रेक करता है, तो हमको जो 2 दिन पहले जो ट्रेड मिला था, एक शार्प फॉल आया और रिकवरी, उसी तरीके का हम 41,800 तक का ट्रेड ले सकते हैं। 200 पॉइंट का जो मूवमेंट है वो हम कैप्चर यहाँ पे कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द प्राइस पैटर्न। देखिएगा क्योंकि मार्केट बुलिश है तो जो भी हम अगर मार्केट के अगेंस्ट में ट्रेड लेते हैं तो उसमें थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ती है। आज अगर मार्केट का हाल देखें, मार्केट एकदम कुछ फ्लैट सा ही खुला, उसके बाद एक छोटा जो रेसिस्टेंस था वहां पे गया, फिर तोड़ा, रेसिस्टेंस को तोड़ा और दूसरे रेसिस्टेंस पे आ गया। ये जो ट्रेंड लाइन का जो स्विंग है, ये जो अप ट्रेंड का जो स्विंग है, वो आज जो मूवमेंट था उसके लिए हमको सपोर्ट का काम कर रहा था। तो इसी तरीके से आज देखा, बहुत ज़्यादा मौका मिला नहीं मार्केट में। ये एक ट्रेंड कैप्चर हो सकता था क्योंकि ये जो ओपनिंग का जो विक है, विक पॉइंट पे जाके वहां से रिवर्सल दिया, तो एक छोटा सा ये ट्रेड कैप्चर हो सकता था। बट रिस्क रिवार्ड यहाँ पे भी नहीं बनता, तो ठीक है, इट्स ऑल राइट। जब तक रिस्क रिवार्ड परफेक्टली ना बैठे, प्राइस एक्शन परफेक्टली ना बैठे, इट्स ओके टू वेट एंड इट्स ओके टू ट्रेड आफ्टर वेटिंग फॉर सम टाइम। तो हम कल का क्या प्लान है, अगर मार्केट गैप अप खुले और 42,500 को ब्रेक करे, दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकंड रिक्वायरमेंट इज दैट कि अगर गैप अप खुले 42,500 के ऊपर ही खुले, एंड अगर मार्केट का डायरेक्शन बुलिश रहे,
अगर गैप अप खुले और 42,500 पे जाकर रिजेक्शन ले ले तो भैया वहां पे फिर एक रिजेक्शन आ सकता है और यही जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट है वहां पे हमको एक टारगेट मिल सकता है। लेकिन अगर उसको क्रॉस किया, एक होल्ड करके क्रॉस किया, तो वहां पे हमको एक बड़ा बुलिश टारगेट बुक करने को मिल सकता है निफ्टी बैंक में। दूसरा ये भी हो सकता है कल एक्सपायरी का दिन है, तो ये भी ऐसा हो सकता है कि मूवमेंट ना आए और या तो 42,255 या 250 बोल लो या 42,300 इसी के बीच मार्केट कल कहीं फ्लैट खुले और इसी के बीच ट्रेड करता रह जाए। वहां पे फिर अगर प्राइस एक्शन बनेगा तो ही कोई छोटा सा टारगेट हम बुक कर सकते हैं, अदरवाइज मार्केट से हम अलग रहेंगे इस तरीके से। ऐसा नहीं है कि हाँ कि कल एक्सपायरी है तो ट्रेड लेना जरूरी ही है। एक्सपायरी पे बहुत जल्दी पैसे जीरो भी होते हैं, अगर बड़ा पैसा बनता है तो पैसे जीरो भी एक्सपायरी के दिन ही होते हैं। तो ये सारी चीजें हमें देखनी होगी। तो इसी तरीके का तो ये जो जोन आपका होगा 42,350 से लेके ये 42,000, ये 350 पॉइंट का जो रेंज बनेगा वहां पे ट्रेड ना लें, वो ज्यादा बेटर है। भले ही अगर मानते हैं मार्केट एक कल फ्लैट या थोड़ा गैप अप खुले और यहाँ पे एक कंसोलिडेशन के बाद 42,350 को अगर ब्रेक करता है तो ये छोटा सा टारगेट बुक करने को हमको मिल सकता है। तो इसी तरीके के निफ्टी बैंक को हम प्लान करेंगे। थोड़ा सा मार्केट बुलिश है, हमने देख लिया कि मार्केट क्यों बुलिश है, इसका यही लॉजिक था। तो इसी तरीके से हम निफ्टी बैंक को प्लान करेंगे। लेट्स गो टू निफ्टी। ओके, हाँ, दिस इज निफ्टी। लेट्स गो टू डेली टाइम फ्रेम। पहले डेली टाइम फ्रेम पे निफ्टी एक ब्रेकआउट के बाद अब यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि दिस इज जस्ट अ स्विंग दैट निफ्टी इज मेकिंग एंड इसके बाद फिर ऊपर जाएगा, ये चीज हो सकता है। क्योंकि मार्केट को अगर शार्प फॉल देना होता है तो एक जो रेड कैंडल बनी उसके बाद दूसरी, अभी देखेंगे कि कैंडल का साइज छोटा होते जा रहा है और जो रिजेक्शन है दैट द विक रिजेक्शन इज एग्जैक्टली 17,580, वहां से आके बार बार मार्केट रिजेक्ट हो रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे भी कुछ फ्लैग एंड पोल जैसा ही पैटर्न हमको देखने को मिल रहा है। वेल, ऐसे हम ये भी बोल सकते हैं कि दिस इज जस्ट अ स्विंग दैट मार्केट इज मेकिंग एंड the uptrend. Okay, let's go to the trading time frame. ओके, मार्केट का ज़्यादा कुछ आज हुआ नहीं। अगर हम 19th की बात करें तो मार्केट फ्लैट खुलता है, एकदम एग्जैक्टली फ्लैट खुला एंड उसके बाद मार्केट एक रेंज में काफ़ी देर तक एक रेंज में ट्रेड किया। अगर हम देखेंगे यहाँ पे ये ट्रेड तो ऐसा बन सकता था कि दिस इज काइंड ऑफ एक क्या बोलते हैं राइजिंग वेज टाइप बना रहे थे एक छोटे से टाइम फ्रेम पे। अगर हम देखेंगे यहाँ पे, अगर हम बनाएं इस चीज़ को, अगर हम बनाने की कोशिश करें एक यहाँ पे, तो यहाँ पे एक छोटा सा हमको ऐसे दिख सकता है ट्रेंड लाइन, दूसरा ट्रेंड लाइन, कि दिस इज गोइंग टू बी एक राइजिंग जो है वो हमको ये देखने को मिल रहा है, वेज जो देखने को मिल रहा है, राइजिंग वेज देखने को मिल रहा है। एंड उसके बाद इसने इसको ब्रेक किया और यहाँ पे हमको एक टारगेट देखने को मिला जो कि बेरिश था। प्राइस एक्शन के हिसाब से ये ट्रेड हमको लिया जा सकता था कि अगर हम वेट करते टिल 1 बजे तक तो ये ट्रेड हमको मिलता। ओके, सो दैट इज देयर। तो अभी निफ्टी 50 में इसको मैं हटा देता हूँ बिकॉज दिस वाज फॉर जस्ट दैट टाइम फ्रेम। इसको हटा देते हैं। यस, नाउ अभी निफ्टी में हम किस तरीके से बोलेंगे, निफ्टी में एक ट्रेंड लाइन हमको यहाँ जरूरी है। ओके, सो अगर मार्केट, लेट्स टॉक अबाउट द मार्केट अगर 17,580 के लेवल को ब्रेक करता है, मार्केट अगर फ्लैट खुले, गैप अप खुले, कहीं भी खुले, लेकिन आके अगर 580 को ब्रेक करे, ऐसा नहीं कि ब्रेक करते ले लेना है, हो सकता है ब्रेक करे और जाके रिवर्सल ले ले, पैसा साफ कर दे। ब्रेक करके या तो रिटेस्ट दे या फिर सस्टेन कर जाए तो उस टाइम पे विल गो फॉर अ बेरिश ट्रेड। वहां पे हम बेरिश ट्रेड ले सकते हैं और बड़ा टारगेट देखने को मिलेगा। बट इसकी जो प्रोबेबिलिटी है ड्यू टू मार्केट कंडीशन जो हम अभी देख रहे हैं वो कम है, थोड़ी सी कम है, तो ये चीज नहीं होगा। बुल साइड में ट्रेड हम किस तरीके से प्लान करेंगे, तो बुल साइड में जो फंसाने वाला जो आपको होगा दैट इज गोइंग टू बी 17,709, 580 टू 709। यहां तक हम अगर कोशिश ये करेंगे कि यहां तक हम ट्रेड को ना लें। ट्रेड हम कहां लेंगे, 17,000 इसके ऊपर अगर
मार्केट कल गैप अप खुलता है और सस्टेन होकर इस लेवल को ब्रेक करता है ना, तो फर्स्ट टारगेट हमारा जो विक का ये रिजेक्शन है दैट इज गोइंग टू 17,760 एंड उसके बाद जो हमारा सेकेंड टारगेट जो बनेगा ये लेवल्स है 17,814 या उसके बाद 843 तो क्लोजिंग था, इसको मैं हटा देता हूं, दैट इज देयर। और अगर मार्केट कंप्लीट बुलिश कब होगा, व्हेन वी आर गोइंग टू ब्रेक द लेवल ऑफ 17,839, इसके जगह मैं वहीं पे लेवल ड्रॉ कर देता हूं, दैट विल मेक मोर सेंस। ओके सो यस, तो अगर ये ब्रेक होता है उसके बाद यहां पे थोड़ा सा कंजक्शन देखने को मिला है, लेकिन अगर ब्रेक हुआ तो दिस विल बी अप ट्रेंड एंड यहां पे हमको दूसरा टारगेट यहां पे मिल सकता है, तो बुल साइड में हम इसी तरीके से ट्रेड करेंगे। सो दैट्स इट फॉर निफ्टी गाइज, आई होप कि वीडियो पसंद है। अगर आपके कुछ और सजेशन है प्लीज लेट अस नो। चलते हैं, फिर मिलेंगे, बाय बाय, जय हिंद।